हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो जिस बच्चे का अभी तक डीएलएड का एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ डीएलएड एग्जाम के लिए सोशल स्टडीज के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कंठस्थ याद कर लीजिएगा जरूर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल है, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा नहीं थी। मौर्य काल के दौरान कौन सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा नहीं थी? तो निष्क। ये मौर्य काल के दौरान सामान्य प्रचलित मुद्रा नहीं थी, कौन? तो निष्क। अगला सवाल है, भारत के सबसे प्रसिद्ध शाक शासक थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध शाक शासक कौन थे ये बताना है। तो रुद्रदामन प्रथम थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध शाक शासक थे रुद्रदामन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सूफी सत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था ये बताइएगा। तो बिहार। कहां? तो बिहार प्रांत में। अगला सवाल है, काकतीय राजवंश की राजधानी थी कहां पे? काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ है बताइएगा। तो यह वारंगल में है। कहाँ है? वारंगल में। काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल है। अगला सवाल है, दू आस्पा सिंह आस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? दू आस्पा सिंह आस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे ये बताना है। तो जहांगीर थे, याद रखिएगा। ये ऐसे प्रश्न है ना जो मैं यहाँ पे लाया हूं, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में प्रश्न नहीं रहता है। ये बहुत ही ऐसे प्रश्न जो आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे, आज के इस वीडियो में वो प्रश्न मैं यहाँ पे लेके आया हूं। तो आपको लग रहा हो कि यानी कि आपको लग रहा होगा कि ये अजीब से सवाल कहाँ से लेके आ गए, लेकिन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की हुआ था। माने एक भारतीय राज्य का शासक कौन है जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता किया था? तो टीपू सुल्तान है जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले कौन थे? भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार शुरू करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो डच थे। कौन थे? डच थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तेबाजी। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तेबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तेबजी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था ये बताना है। तो कौन सा हुआ था? एम एन राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में एम एन राय जो ये भारतीय निर्वाचित हुआ था सबसे पहले। अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में किसका गठन सबसे पीछे हुआ? ये 4 राजनीतिक दल हैं, इसमें किसका गठन सबसे पीछे हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इन तीनों में से सबसे पीछे हुआ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य कलंक कारण है। सूर्य कलंक ये कारण है बताना है। तो सूर्य की सतह पर चुंबकीय झांझवत का सूर्य कलंक जो है ये सूर्य की सतह पर चुंबकीय झांझवत का कारण है। अगला क्वेश्चन है, एक पार्थिव ग्रह है। एक पार्थिव ग्रह कौन सा है ये बताइएगा। तो एक पार्थिव ग्रह यानी कि ग्रह घना चट्टानी पिंड का ग्रह है। एक पार्थिव ग्रह घना चट्टानी पिंड का ग्रह है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सा इन निम्न में कौन सा बिंद सात्मक है? बिंद सात्मक इनमें से कौन सा है?
तो टोर्नेडो ये बिंदसात्मक है। इनमें से कौन सा बिंदसात्मक है? तो टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं। तो हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। अगला सवाल है, प्राणों एवं उद्भिद वर्गों की महत्व विविधता होती है। तो प्राणों एवं उद्भिद वर्गों की महत्व, इसकी विविधता क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय नम वनों में। कहाँ होती है? तो उष्ण कटिबंधीय नम वनों में। अगला क्वेश्चन है, आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है किसको? आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो किसको जोड़ती है? तो समवर्षा वाली जगहों को जोड़ती है। आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो समवर्षा वाली जगहों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अविलक्षित आर्थिक गतिविधि है। मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अविलक्षित आर्थिक विधि कौन सी है? ये बताइएगा। तो यायावरीय झुंड है। कौन सी है? यायावरीय झुंड है। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर आइलैंड स्थित है। न्यू मूर आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। अगला सवाल है, सासा रामनगर का विकास किस काल में हुआ? तो सासा रामनगर का विकास मध्य युग में हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? असहयोग आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बताइएगा। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया। किसने किया? एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध डैश ईस्वी में हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? बताइएगा। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है लेकिन आप लोग को दिख जाएगा। अगला सवाल है, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया? मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो कि सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ, इसको मौर्य सम्राटों ने बनाया। किसने बनाया मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को? तो मौर्य सम्राटों ने बनाया। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का पूर्व नाम क्या है? तो पटना का जो पुराना नाम है वो है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी प्रथम भारत की पहली मुख्यमंत्री है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अजी, मुख्यमंत्री तो होता है भारत में होता है, ये तो बिहार के पद पर नहीं होता है, जैसे राज्य के पद पर मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, इसको ना आप लोग देख लेना, गड़बड़ लग रहा है। आगे देखिए, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? बताइएगा। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात है। कौन? तो लाला लाजपत राय। अगला सवाल, 1857 का प्रथम स्वतंत्र युद्ध में जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई एवं दिग्वंत हो गई बा कौन है? तो रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगला सवाल है, जैन धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो महावीर जैन धर्म का प्रवर्तक है। अगला सवाल, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अगला सवाल है, निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? किसमें संरचनात्मक स्थापत्य थे बौद्धिक स्थलों में? तो अजंता,
अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? तो भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार सारनाथ में किया था। कहाँ पे किया था भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार? सारनाथ में किया। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी आया था भारत कब? 1600 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। अगला सवाल, किसने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? या किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारियां देश की कहानियों का वर्णन करती है? तो अजंता की चित्रकारियां जातक की कहानियों का वर्णन करती है। कौन? अजंता की चित्रकारियां। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था? लोथल था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कवि कालिदास डैश के दरबारी कवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, विविध खेती डैश है? विविध खेती क्या है? तो खेती का ही एक प्रकार है विविध खेती। खेती का ही एक प्रकार है कौन? तो विविध खेती। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट सवाल है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में लगाया गया था भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र। तो 40 सवाल थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका एग्जाम बाद में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।